जय हिंद प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम एंड टेंस जितने भी होते हैं, पूरे टेंस का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2009 से 2025 तक, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि आपके बुक का आपके सिलेबस का जो 3 चैप्टर है, पहला आपका टाइम एंड टेंस, दूसरा आपका वॉइस और तीसरा आपका नरेशन। ये तीनों का तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका मैं पहला जो आपका लेक्चर है टाइम एंड टेंस का, अगर आप ये देख लेते हो तो उसके बाद वॉइस और नरेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि इस वीडियो को सर हम लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला नहीं है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि देखता हूँ कि इस वीडियो में, मात्र एक वीडियो में मैं पूरा टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बना सकूं। ठीक है, आइए तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले दोस्त, टाइम एंड टेंस आराम से इसको समझेंगे, एकदम पेशेंस से। टाइम एंड टेंस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। पूरा टेंस, 12 टाइप का जो टेंस होता है वो पूरा का पूरा टेंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप मात्र एक वीडियो देखकर 10 से ज़्यादा नंबर आप इंटरमीडिएट में ला सकते हो। प्लस आने वाला जितना भी आपका एग्जाम है, ऐसा दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है ना, कि दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें टेंस से क्वेश्चन ना पूछा जाए। और अगर आपको टेंस मालूम नहीं है दोस्त, तो ना आपको वॉइस आएगा और नहीं आपको नरेशन आएगा। यदि आप कहीं पढ़े भी हो, जानते भी हो, तो कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को आज मिलने वाला है। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना, ये मेरा प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए, सबसे पहला मैं बात बताने वाला हूं। जो आपका टाइम है, ये आपका एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। यानी नॉन ग्रामेटिकल कहने का मतलब ना, ये नॉन ग्रामेटिकल है, इसको ग्रामर से मतलब नहीं रहता है। जबकि टेंस जो है ना दोस्त, ये टेंस पूरी तरह से आपका ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामेटिकल वर्ड है, याद रखिएगा। यही दोनों में डिफरेंसेस है। फिर सर हम लोग टाइम एंड टेंस को ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि टाइम समय को बताता है ना, इसलिए। तो यहां समझिएगा, टेंस को हम लोग समझेंगे तो टेंस कुछ होता नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं लिख रहा हूं इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, बस इतना ही मैं लिख रहा हूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो आपका टेंस होता है ना, ये टेंस कुछ और नहीं होता है बल्कि फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। मतलब वर्ब के फॉर्म को ही एक तरह से, इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब के फॉर्म पर ये पूरी तरह से डिपेंड रहता है। अब देखो, टेंस के कितने फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं? 5, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे जैसे आपका ये फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होता है, वैसे वैसे हमारा टेंस भी चेंज होगा। आइए मैं इस बात को प्रूफ करता हूं कि कैसे ये जो मान लीजिए टेंस होता है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। जैसे मैं यहां कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने पहला लिखा ही रीड्स, दूसरा मैं लिख रहा हूं ही इज रीडिंग। आप देख रहे हो ना, आप देख पा रहे हो ना? अच्छा, मतलब ही रीड्स। अब ये रीड्स जो है आप जानते हो हमारा वर्ब 5 है। रीड्स हमारा क्या है जी? ये आपका वर्ब 5 है। ये आपका रीडिंग दिया गया है, रीडिंग आपका क्या है? वर्ब 4 है। याद रखना मतलब यहां क्या है? यहां इस बात को मैंने प्रूफ कर दिया कि जो टेंस होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। आप देख सकते हो जैसे जैसे हम लोग का फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हुआ, ये आपका टेंस का मतलब टेंस भी चेंज हो गया। ये प्रेजेंट
इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इतना तो आपको मालूम होगा कि वर्ब 5 हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, जबकि हमारा वर्ब 4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। ठीक है ना जी, तो इतना जान गए आप लोग। आज के बाद याद रखना कि जब भी हम लोग का, ठीक है ना, जब भी हम लोग का फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होगा, इसका मतलब क्या, आप एक बात याद रखिएगा कि ये कुछ और नहीं है, बल्कि टेंस कुछ और होता ही नहीं है, बल्कि ये होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना जी। आइए दूसरा हम लोग बात करते हैं टेंस का। तो टेंस 3 टाइप का होता है जी। ये आपका एक होता है प्रेजेंट, एक होता है हम लोग का पास्ट, और एक होता है हम लोग का फ्यूचर। ठीक है, एक होता है हम लोग का प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है हम लोग का फ्यूचर। एक बात याद रखिएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाकर हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, सो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो चाहे कितने भी देर का हो, आधे घंटा, 1 घंटा, हो सकता है 1 घंटा से ज़्यादा भी जाए, बट इस वीडियो के बाद आपको दोबारा कोई भी चीज़ देखने का जरूरत नहीं है। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो गया, आप बहुत पहले से पढ़े होंगे, ठीक है ना, पढ़े होंगे कि प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल जो प्रेजेंट को बताता है। पास्ट मतलब, प्रेजेंट मतलब द टाइम विच इज गोइंग ऑन, जो समय अभी चल रहा है। पास्ट मतलब जो बीत गया है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं प्रेजेंट टेंस का, और प्रेजेंट टेंस में आपको सबसे पहला जो इसका टाइप पढ़ना है दोस्त, वो पढ़ना है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहीं कहीं लिखा जाता है, या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट दोनों का नाम एक ही है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग बस इसके यूजेस को पढ़ने वाले हैं, जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, याद रखिएगा। सबसे पहला बात कि इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को। क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का क्या हो गया, तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया दोस्त। किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इतना आप जान लेना कि वर्ब 1 हमारा क्या है, प्लूरल है। वर्ब 1 क्या है, प्लूरल है, जबकि वर्ब 5 हम लोग का सिंगुलर है। वर्ब 5 क्या है जी, सिंगुलर है। प्रूफ करके मैं दिखाऊं, आइए। आप जानते हो, एक बात का आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो मेन वर्ब होता है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब, अगर कोई मेन वर्ब का दोस्त यूज हुआ है तो मेन वर्ब हमारा प्लूरल होता है। मेन वर्ब हमारा क्या होता है जी, प्लूरल होता है। जबकि जब मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां इट, मैंने क्या लिखा, इट, मैंने इसमें जोड़ दिया एस, मैंने इसमें क्या जोड़ दिया जी, एस, ये क्या बन गया मेरे भाई, इट्स बन गया। क्या बन गया, इट्स बन गया। तो ये कहने का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इट अपने आप में वर्ब 1 था, और ये प्लूरल था। ये क्या था जी, ये प्लूरल था, और जैसे ही हमने एस जोड़ा, ये बन गया क्या, इट्स। अब इट्स क्या हो गया, इट्स हम लोग का सिंगुलर हो गया। इट्स क्या हो गया, हम लोग का सिंगुलर हो गया। क्यों सिंगुलर हो गया, क्योंकि जब भी मेन वर्ब में एस या ईएस को जोड़ा जाता है, तो वो वर्ब हम लोग का क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है जी, सिंगुलर हो जाता है। आज के बाद आप लोग याद रखना कि जब भी हमारा मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, तो वो वर्ब हम लोग का क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना जी। अच्छा, आप हिंदी में, मैं हिंदी में भी बताते चल रहा हूं, इसमें जनरली हिंदी में ता है, ती है, ते हैं बताया जाता है। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, वह जाता है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल, मैं एकदम अभी बेसिक से एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिखा वह जाता है, तो आपको ये कंफ्यूजन है कि ही गो होगा या गोज होगा। अब आप देख लो, चूंकि ही सिंगुलर है तो हमारा क्या हो जाएगा, गोज, क्योंकि जैसा आपका सब्जेक्ट रहता है वैसा ही आपका वर्ब होता है। सब्जेक्ट ही क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर हम बोले वे लोग जाते हैं, वे लोग मतलब दे,
अब गो होगा या गोज होगा, एकदम छोटा छोटा पहले एग्जाम्पल आराम से। सर ये हम लोग को आता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वे लोग जाते हैं तो दे गो हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ क्या होता है, प्लूरल। सर आपसे क्वेश्चन है, आई हम लोग का तो सिंगुलर है, तो फिर सिंगुलर क्यों नहीं होता है? तो आई थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, याद रखिएगा कि जनरली आई सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ता है, ती है, कोई भी। मैं हमेशा अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो याद रखिएगा पढ़ाता हूं ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझ गए, क्या समझे स्ट्रक्चर को? तो सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आइए एक जगह हम लोग स्ट्रक्चर को, सारे स्ट्रक्चर को एक ही बार लिख लेते हैं। देखिएगा, सारे स्ट्रक्चर को हम लोग एक ही बार लिख लेते हैं। जैसे सारे कहने का मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो बाबू? मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, जैसे मैंने लिखा एक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का हो गया सब्जेक्टिव। दूसरा निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। देखते रहिएगा, आराम से समझते रहिएगा। सर ये डू और डज कहां से आ गया मेरे दोस्त? ये वर्ब 1 और वर्ब 5 ही है। आप लोग टेंशन मत लेना कि सर आप डू डज क्या लिख दिए हो, टेंशन मत लेना। निगेटिव में डू डज आता है क्योंकि डू वर्ब 1 है और डज हम लोग का वर्ब 5 है, इसलिए आगे आने वाला निगेटिव में वर्ब सिर्फ और सिर्फ वर्ब 1 होता है, ठीक है। अगर इसका इंट्रोगेटिव लिखे, इंट्रोगेटिव हमारा दो टाइप का होता है दोस्त, इंट्रोगेटिव हम लोग का दो टाइप का होता है, देख लो। आराम से हम लोग को समझना है, मैंने पहले ही बताया है कि आपको हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से समझना है। देखो इंट्रोगेटिव जो है आप लोग का ना, इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? तो पहला याद रखना, पहला हमारा यस नो होता है। यस नो का मतलब या तो यस में इसका आंसर आएगा या तो नो में। और दूसरा हमारा होता है WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड होता है, याद रखना। तो यस नो में देखिए, जैसे ही यस नो आया आप ध्यान देना, सबसे पहले यस नो में हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर नॉट रहेगा तो नॉट, फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। WH वर्ड में क्या होता है? WH वर्ड फिर क्या आएगा आपका? डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का आपका बाबू स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव का, ये निगेटिव का, ये इंट्रोगेटिव का, ठीक है ना। लेकिन इस स्ट्रक्चर से कोई फायदा नहीं है जब तक हम लोग इस पर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। आइए, जैसे सबसे पहला रूल कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि सबसे पहला रूल याद रखिएगा, इट इज यूज्ड टू शो हैबिट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चाहे उसमें हैबिट का बात हो और चाहे आपका यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो, चाहे हैबिट का बात हो चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो, दोनों कंडीशन में हमारा आने वाला वर्ब जो होता है वो हमारा आने वाला टेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब देखिए हैबिट को ही बताता है दोस्त। हैबिट जितना भी आएगा सब प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, तो ये प्रतिदिन आ गया तो ये आपका क्या हो गया? हैबिट हो गया, ठीक है। मैं कभी भी स्कूल नहीं जाता हूं, ये भी आपका हैबिट है कि आप कभी नहीं जाते हो।
मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, हमेशा, हमेशा भी हैबिट को बताया जा रहा है। आया बात समझ में ना, मतलब चाहे हैबिट हो चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज पूरब में उगता है मतलब क्या, हैबिट हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। 2 और 2 4 होते हैं, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। आया बात समझ में ना जी, आया बात समझ में ना। तो याद रखिएगा, इसको पहचानने के लिए कुछ नियम है, कुछ नियम होता है। जैसे देखिए, पहचानने के लिए कुछ नियम होता है। सबसे पहला नियम ये होता है कि अगर सेंटेंस में, मैं यहां आइडेंटिफिकेशन लिख देता हूं, मैं यहां आइडेंटिफिकेशन लिख देता हूं। अगर सेंटेंस में आपका ऑलवेज आ जाए, अगर आपका नेवर आ जाए, अगर आपका डेली आ जाए, अगर आपका सेल्डम, समटाइम्स, एवरीबॉडी, सॉरी एवरीडे, मतलब ये क्या बता रहा है, ऑलवेज, नेवर, डेली, सेल्डम, ठीक है, समटाइम्स, एवरीडे, ये क्या बता रहा है दोस्त। इसको बिल्कुल रटने का जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके हैबिट को बता रहा है। क्या बता रहा है जी, आपके हैबिट को बता रहा है। और हैबिट को बताने के लिए जिस टेंस का हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो ये जिस भी सेंटेंस में आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो हम लोग का टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो हम लोग का टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देखना, जहां पर भी हैबिट का बात करेगा, आप बिना सोचे समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देना, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करेंगे, 1-2 एग्जांपल तो लेना ही होगा। जैसे मैंने लिखा आई ऑलवेज, आपके एग्जाम में आ जाए टू अ स्कूल, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, मान लो गो दिया हुआ है, गोज दिया हुआ है, गोइंग दिया हुआ है, ठीक है, और डी नंबर में मान लीजिए गॉन दिया हुआ है। अब आप एक बात बताओ कि जैसे ही ऑलवेज आया, ये तो मालूम चल गया कि हमारा हैबिट बता रहा है। अब चूंकि आई सब्जेक्ट है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्ब 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो सेंटेंस में ऐसे आ गया, ही डज नॉट ब्लैंक क्रिकेट, ही डज नॉट ब्लैंक क्रिकेट, अगर ऑप्शन में रहा प्ले, प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, तो भी आपको याद रहना चाहिए कि डज नॉट आया है तो वर्ब 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, प्ले हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी सेंटेंस में आएगा तो आपको ऐसा ही यूज करना है। तीसरा हमारा कैसे पूछ सकता है, तो कभी दे देगा डू यू ब्लैंक हिम, डू यू ब्लैंक हिम, ऑप्शन मान लीजिए दिया है नो, न्यू, नोइंग। जैसे ही आपने देखा कि सेंटेंस में पहले डू यूज किया गया है तो आगे आने वाला वर्ब हम लोग का क्या हो गया, वर्ब 1। आगे आने वाला वर्ब हम लोग का क्या हो जाएगा जी, वर्ब 1 हो जाएगा। यानी हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्त, नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नो हो जाएगा। इसमें किसी को भी दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी साथियों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रखिएगा। अच्छा, कभी कभी सेंटेंस में ऐसे भी देता है, देखना जरा, आई ब्लैंक अ कार, आई ब्लैंक अ कार, अब ऑप्शन दे देता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ये परफेक्ट नहीं है, याद रखना, हैव, हैज, सी में इज और डी में आर। आप याद रखना जरा, याद रखना जरा दोस्त, याद रखना जरा, ध्यान से रखना। अब आई ब्लैंक अ कार, अब आई के साथ हैज तो लगेगा नहीं, आई हैव अ कार हो जाएगा। मेरे पास एक कार है, जब हैज और हैव मेन वर्ब का काम करता है तो हैज हम लोग का वर्ब 5 होता है और हैव हमारा वर्ब 1 होता है। अब आप याद रखना, वर्ब 1 और वर्ब 5 कौन टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये पोजीशन बताता है, लेकिन ओरिजिनल में ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
जब तक वर्ब 3 आएगा तब ना परफेक्ट होगा जी, लेकिन ये मेन वर्ब का काम कर रहा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं। या आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये भी आपका स्टेट बताया जा रहा है, तो एम भी आपका वर्ब 1 है, तो ये टेंस भी हम लोग का क्या हो गया दोस्त, ये टेंस भी हम लोग का हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर कोई पूछे कैसे हो गया, आप प्रूफ के साथ बता दीजिएगा कि एम मेन वर्ब का काम कर रहा है और एम मेन वर्ब का काम कर रहा है और वर्ब 1 है। अब वर्ब 1 हमारा कौन टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि जितने भी ये क्वेश्चन मैंने बनवा दिया ये आप लोग का अच्छे ढंग से मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। हैबिट को बताता है ये सारे वर्ड्स आ जाए प्रेजेंट। कभी कभी आप बुक में देखिएगा कि फ्यूचर के हाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपका फ्यूचर में फिक्स एक्शन होता है, जैसे कल प्रधानमंत्री आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, द पीएम कम्स टुमारो। बिल्कुल सही बात है, जब भी आपका फिक्स रहेगा ना, जब भी आपका फिक्स एक्शन रहता है कहाँ आएगा, यूज होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। भले फ्यूचर में दिया रहे कल आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बात है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इस बात को भी भूलना नहीं है, ठीक है ना। आइए दूसरा हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाम देखिए, नाम देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके नाम को पहचानिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब देखिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो हमारा एक्शन जारी हो। इंडेफिनिट में हैबिट बताया जा रहा है, कंटिन्यूअस में हमारा जो एक्शन क्या हो दोस्त, जारी हो, जो एक्शन हम लोग का अभी क्या चल रहा हो, मतलब कंटिन्यू हो। कंटिन्यू का मतलब समझ रहे हैं ना, जो जारी हो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबका ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट, इज, आर, एम, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। ये हम लोग का एक सीरीज चलेगा, ठीक है ना। 15 से 20 लेक्चर में पूरा का पूरा ग्रामर का धज्जिया उड़ाकर रख दूंगा, ताकि जितने भी ये स्टूडेंट हैं बोल रहे हैं कि भैया ग्रामर बताओ ना, ग्रामर हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं जो कि भैया हम लोग ग्रामर नहीं पढ़े हैं, बट आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, याद रखना है सब्जेक्ट, इज, आर, एम, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का हो गया। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सारा देखते चलो। सब्जेक्ट, इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब 4, नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इज, आर, एम, इज, आर, एम आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का सब्जेक्ट आ जाएगा और नॉट आ जाएगा, और जैसे ही इज, आर, एम आया है अगर वर्ब होगा तो हम लोग का कौन सा वर्ब हो जाएगा, बताओ बताओ, वर्ब 4 हो जाएगा। और डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो सेम ही हो जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पूरा जितना ये सब अभी मैंने लिखा है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद मैं लिख देता हूं डब्ल्यू एच वर्ड लिखकर, और मैं यहां लिख देता हूं यस नो, यस नो स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखा है। आप ध्यान दीजिए, इसमें एक ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ट्रिक ये ध्यान रखना है कि कहीं भी आप लोग का जनरली इज, आर, एम दिखाई दे, या तो बीच में या तो शुरू में आने वाला वर्ब हम लोग का वर्ब 4 होता है, ठीक है ना। आने वाला वर्ब हम लोग का कौन सा होता है दोस्त, वर्ब 4 होता है, याद रखना वर्ब 4 होता है, ठीक है, वर्ब 4 होता है। ये कंटिन्यूअस क्या होता है सर, तो कंटिन्यूअस का मतलब जैसे आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा था, जरा समझ लीजिए। अगर सेंटेंस में नाउ आ गया, नाउ का मतलब क्या होता है, अभी, नाउ मतलब जी अभी। नाउ अ डेज आ गया, नाउ अ डेज आ गया, नाउ अ डेज का मतलब इन दिनों। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, इसको समझो जरा, एट द मोमेंट। ये सारे क्या बता रहे हैं बताइए,
नाउ डेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, मतलब ये सब क्या बताया जा रहा है? तो ये ऐसे एक्शन को बता रहा है ना जो अभी हो रहा है, जो केवल और केवल अभी हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, देन योर आंसर विल बी, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट को बताता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मोमेंट्री एक्शन, जैसे कभी कभी देता है ना, जैसे कभी कभी देता है लिसन, सुनो मैं बोल रहा हूं, सुनो आई एम टॉकिंग, सुनो मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो ये सुनो लगाकर देखो आ रहा है ना, वॉच ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। मोमेंट्री एक्शन जितना भी आएगा ना, मोमेंट्री एक्शन जितना भी आएगा वो हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैंने मान लीजिए बोला नाउ ही ब्लैंक ए लेटर, अब नाव लग गया तो इतना समझ लीजिए कि नाव लग गया तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इज राइटिंग। अगर राइटिंग दे ऑप्शन में इज राइटिंग, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इज राइटिंग, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन, इज ही अ लेटर, तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि जैसे ही इज आया हमारा वर्ब 4 होगा तो क्या हो जाएगा? राइटिंग, ठीक है ना। इजी तो लग रहा है, इजी तो है जी। बताइए, कमेंट खूब करिएगा, आप लोग का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके बहुत ज्यादा कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा जी, कभी कभी ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन, डायरेक्ट दे देता है राम इज, ठीक है ना, क्रिकेट, राम इज ब्लैंक क्रिकेट। अब ऑप्शन दे देगा प्ले, प्लेइंग, प्लेड, तो इज है तो इज के बाद हमारा वर्ब 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। क्या बोलता है पब्लिक? दो ट्रिक समझ में आ गया। डू, डज अगर रहता है तो वर्ब 1, इज, आर, एम रहेगा तो वर्ब 4। इतना आपको ट्रिक समझ में आ गया ना? आ गया ना। मतलब याद रखिएगा, एक बात और याद रखना कि जितने भी स्टैटिक वर्ब होते हैं, स्टैटिक वर्ब उसको बोला जाता है जिसमें मोशन नहीं होता है, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, ठीक है ना, टेस्ट हो गया, ये सब में स्टेट को बताया जा रहा है। हैव हो गया स्टेट, आई एम लविंग यू नहीं हो सकता, आई लव यू हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये हो गया हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में डिफरेंस समझ गए। आइए मैं थर्ड बात कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट, एकदम आराम से प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप एक बात बताना, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? मेरे को बस एक बात बता दो, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो परफेक्ट का मतलब होता है दोस्त कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त साथी? कंप्लीट। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन ना जो कंप्लीट हो जाए, जो कंप्लीट हो गया हो, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। कंप्लीट तो है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर याद रखना ही रखना है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। ये भी यहां से याद रखना कि जब भी सेंटेंस में हमारा हैज और हैव आ जाए, वैसे कंडीशन में हमारा आने वाला वर्ब 3 होगा, वर्ब 3 होगा, ठीक है ना, वर्ब 3 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई हैव ब्लैंक द मैच, आई हैव ब्लैंक द मैच। अब विन है, विंस है, विनिंग है, तो हम जानते हैं कि वर्ब 3 होगा, तो क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ओन हो जाएगा। या मैंने मान लीजिए ऐसे लिख दिया, हैव आई ब्लैंक इंग्लिश, हैव आई ब्लैंक इंग्लिश। अब आप बताओ क्या होना चाहिए? बताओ, हैव आई हो गया तो जैसे ही हैव लग गया तो आपका वर्ब 3 हो गया। अब ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन, अगर स्पीक, स्पीकिंग, स्पोकन दिया रहेगा तो स्पोकन हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे दे दिया सी ओन द मैच,
ऑन द मैच। आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जिस दिन समझ गए ना, जिस दिन समझ गए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ना, फिर इसके क्वेश्चन को धज्जियां उड़ा दीजिएगा आप लोग, याद रखना, याद रखना, ठीक है। अब ऑप्शन दिया है हैज, बी दिया हुआ है हैव, सी दिया हुआ है मेरे दोस्त इज, और डी दिया हुआ है आर। आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय साथी, ठीक है, मेरे ऐसे आप लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। वर्ब 3 आगे है तो इज और आर तो नहीं होगा, क्योंकि इज आर के बाद वर्ब 4 होगा, इसलिए हैज हो जाएगा। अगर आप गलती से भी ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कहीं से भी हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके भाई का वादा है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है अब इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव, ठीक है ना, नॉट प्लस वर्ब 3, और इंट्रोगेटिव हो जाएगा, शुरू में ही आ जाएगा हम लोग का क्या, इंट्रोगेटिव में हैज या हैव। मैं इसी स्क्रीन पर लिख देता हूं, क्या प्रॉब्लम है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, अगर नॉट रहता है तो नॉट लिख लो, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो 3 टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 3 टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। अब आते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन भी है, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है मेरे दोस्त। देखिए, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब ऐसा कोई भी वर्क जो परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यू है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। मैं इसका ऐसा आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा कि जिंदगी में आप चाहकर भी इसे नहीं भूल सकते हो, ठीक है। देखना, जरा ध्यान से देखना, मैं इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख रहा हूं, सब्जेक्ट हैज हैव, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये होता है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। जरा ध्यान से देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि डिफरेंस क्या है भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब 4, देखिए हैज हैव तो परफेक्ट, बीन भी, क्योंकि देखिए यहां तक हम लोग का परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब 4 फिर ऑब्जेक्ट। सर 4 सिंस क्यों, क्योंकि इसमें टाइम देता है। देखिए सुनिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम सिर्फ अभी हो रहा है, जो एक्शन सिर्फ अभी हो रहा है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्शन जो पहले से चलते हुए भी आ रहा है और कंप्लीट भी है और कंप्लीट के साथ साथ कंटिन्यू भी है। जैसे आप बोले सर मैं सुबह से पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ रहा हूं, दोनों में डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस समझो। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। याद रखना, याद रखना दोस्त, याद रखना कि जब भी आपका टाइम दिया रहे, मैं ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आपका टाइम दिया रहे तो टाइम में हमारा क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम नहीं दिया हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूं और मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, दोनों में अंतर है। मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ अभी, आई एम टीचिंग, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। देखिएगा तो यहां, हाँ एक बात और, यहां से आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपका ये टाइम दे देगा। पहले हम लोग फॉर सिंस पर बात कर लेते हैं, फॉर और सिंस पर आज के बाद याद रखना, फॉर और सिंस, पहले हम सिंस पर बात करते हैं।
सिंस और फॉर, सिंस और फॉर याद रखना आप लोग। सिंस और फॉर, सिंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो सिंस का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग का नेम ऑफ टाइम दिया हो, नेम ऑफ टाइम दिया हो। आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखिएगा, नेम ऑफ टाइम जब भी दिया रहा है, नेम ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का नाम। जैसे मान लीजिए जनवरी दे दिया हो, संडे मंडे दे दिया हो, कोई फेस्टिवल का नाम दे दिया हो, मान लीजिए कोई मॉर्निंग इवनिंग दे दिया हो, चाइल्डहुड, ये सब चाइल्डहुड कैसे सर नेम है? क्योंकि चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, बचपन का मतलब एक फिक्स है कि यहां से लेकर यहां तक। मॉर्निंग का भी फिक्स है कि इतना बजे से लेकर इतना बजे तक। तो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए मंडे, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात कर रहा हूं, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने लिख दिया यहां पर संडे, मैंने लिख दिया यहां पर जनवरी, मैंने लिख दिया यहां पर मॉर्निंग। आ रहा है बात समझ में ना? मैंने लिख दिया यहां पर मॉर्निंग, ठीक है, मैंने लिख दिया चाइल्डहुड। ये सब में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्त? सिंस हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। फॉर कहां होगा? सिर्फ एक बात याद रखना, नंबर। नंबर से कैसे समझेंगे? मंडे है ना, दे दिया रहेगा सिंस, लेकिन दे दिया रहेगा मान लीजिए 4 दिनों से, तो फॉर 4 डेज, 10 महीनों से, फॉर 10 मंथ्स, कई दिनों से, फॉर मैनी ईयर्स। समझ गए ना? आज के बाद नहीं भूलिएगा ना। तो यहां से आपका जो पूछा जाता है, मैं यहां बता रहा था, दो, या तो टाइम दे दिया रहेगा, ये अगर फॉर सिंस दिया रहेगा तो हम लोग हैज हैव के साथ बीन और वर्ब फोर यूज करेंगे, और हैज हैव बीन वर्ब फोर दिया रहेगा तो फॉर और सिंस करेंगे। नहीं समझ में आया सर? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव बीन लिविंग हियर ब्लैंक 2010। अब देखो जरा, हैव बीन प्लस वर्ब फोर दिया है तो ये हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आपको मालूम है 2010 दे दिया, एक नेम ऑफ टाइम दे दिया, क्या हो जाएगा? सिंस। यही सेम क्वेश्चन देगा दोस्त मेरे भाई, कहां गुम हो आप लोग? बताओ। हियर सिंस 2010, मतलब सेम क्वेश्चन। अब जैसे ही यहां 2010 दे दिया, आप समझ लीजिए सिंस दे दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये ऑप्शन देगा, एम लिविंग, हैज बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग। आप आई है तो याद रखना हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग हो जाएगा। आया बात समझ में ना? आ रहा है बात समझ में ना? तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समाप्त हुआ। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, और यहां दो ही कॉन्सेप्ट पूछता है। बस आप जाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे इजीली बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में ना? रुकिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखिए, अब मैं बात करने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट का। अब मैं बात करने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट का। ये पास्ट इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक टेंस होता है जी। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा, छोटन में देखन लगे घाव करे गंभीर। सुने हो ना? सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का इसका स्ट्रक्चर होता है। मात्र एक ऐसा टेंस जिसमें वर्ब टू होता है, याद रखना। इसका निगेटिव का बात किया जाए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? इसका निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? तो डिड पहले आ जाएगा, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, और डिड लग गया है तो आगे वर्ब वन होगा और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उसके बाद WH वर्ड हो जाएगा। WH वर्ड के बाद ये सारा जो मैंने लिखा है अभी, देखिए ये तो इसका हो गया क्या स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन स्ट्रक्चर से कहाँ काम बनने वाला है दोस्त? स्ट्रक्चर से काम अगर बन जाता तो फिर कैसे होता? तो देखिए, कहने का अर्थ यही है मेरे भाई कहने का अर्थ यही है
कि हमारा यहाँ पर ना, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू है, ऑब्जेक्ट है, फिर डिड कहाँ से आ गया सर? तो डिड भी हम लोग का वर्ब टू ही होता है। डू का डू, डिड, डन, डूइंग, डज, याद रखना। तो डिड हमारा वर्ब टू ही है, इसलिए इसमें यूज हुआ है। आगे आने वाला वर्ब वन, याद रखना। अब ट्रिक यहां से मैं आपके लिए एक नया ट्रिक ला दिया हूं, नया ट्रिक लाया हूं। क्या ट्रिक भी अंत में मैं बताऊंगा। कौन सा ट्रिक है? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद चाहे डू नॉट आ जाए, चाहे डज नॉट आ जाए, याद रखना मेरे दोस्त, चाहे डिड नॉट आ जाए, याद रखना, आंख बंद करके आने वाला वर्ब हम लोग का वर्ब वन होगा। आंख बंद करके आने वाला वर्ब हम लोग का वर्ब वन होगा, ठीक है ना? याद रखिएगा, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट के बाद आने वाला वर्ब वन, या शुरू में डू, डज, डिड आ गया, आगे आने वाला वर्ब हम लोग का वर्ब वन होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आराम से समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना जी? ठीक है ना? आगे देखिए, अब मैं स्ट्रक्चर हो गया, जैसे मैं लिखूं आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, तो आपको पहचान में आ गया होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता कहाँ है दोस्त? पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता कहाँ है? पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता कहाँ है? तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम लोग करते हैं सबसे पहले ऐसे एक्शन के लिए जिसका इफेक्ट अब प्रेजेंट में नहीं है, जिसका इफेक्ट अब प्रेजेंट में नहीं है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द ताजमहल, या ये ना लिखकर, एक सेकेंड, ये ना लिखकर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ही द रेडियो, मतलब उसने रेडियो का क्या किया? इन्वेंशन किया। अब ऑप्शन रहेगा इन्वेंशन, इन्वेंटेड, इन्वेंट, सॉरी इन्वेंशन तो नाउन हो गया, मैं वर्ब लिख रहा हूं ना, इन्वेंट, इन्वेंटेड, इन्वेंटिंग, तो आपको आना चाहिए, क्या होना चाहिए? इन्वेंटेड। क्या होना चाहिए जी? इन्वेंटेड होना चाहिए, क्योंकि अब ही हमने लिख दिया। लेकिन याद रखिएगा, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं रहेगा, हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा दोस्त? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और मैं इसको पहचानने के लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूं, मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं कि अगर सेंटेंस में आप लोग का लास्ट वर्ड आ जाए, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मॉर्निंग, ये सब वर्ड आ गया हो दोस्त, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। या एगो, एगो आ जाए, एगो का मतलब होता है पहले, जैसे 5 days एगो, 5 days एगो, 5 दिन पहले, 10 months एगो, 10 दिन पहले, ठीक है ना? तो एगो आ जाए, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, हम लोग का यूज होने वाला टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आसानी से, जैसे मान लो मैंने यहां ऊपर में एक एग्जांपल लिया, राम देयर लास्ट मंडे, लास्ट मंडे, ठीक है ना? लास्ट मंडे। अब आपको पता चल गया कि लास्ट मंडे है। अब ऑप्शन रहेगा गो, वेंट, गॉन। आप इजिली क्या दे सकते हो? इजिली लिख सकते हो ना दोस्त, वेंट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इजिली लिख सकते हो। कोई बहुत बड़ा चीज मैंने नहीं बता दिया जिससे आपको कोई चीज समझ में नहीं आया। आ रहा बात समझ में ना? आ रहा बात समझ में ना? तो इजीली समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम लोग का वेंट आया, वेंट आया क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट मंडे दिया हुआ है, लास्ट मंडे दिया हुआ है। अगला देखिए, सी ब्लैंक यस्टरडे, यस्टरडे, ओके, सी ब्लैंक यस्टरडे। अब यहां ऑप्शन है डाई, बी नंबर है डाइड, सी नंबर है डाइज, आप देखना ध्यान से, और डी नंबर है डाइंग। बताइए
कुछ भी दिया रहे, हमारा डाइड हो जाएगा क्योंकि यस्टरडे आया हुआ है। ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं ना कि पूरे क्वेश्चन का जो पुर्जा पुर्जा होता है ना ढीला हो जाएगा। याद रखना, बर्बाद कर दूंगा एक एक कॉन्सेप्ट को, याद रखना, ठीक है ना। याद रखना, याद रखना दोस्त, जो कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा, मैं मानता हूं कोई नहीं दे सकता है। भले आपको लगेगा सर अपना प्रशंसा करें, बट दुनिया में कोई भी जो व्यक्ति होता है ना वो एक ही होता है, ओनली वन पीस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब आ जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा एक और स्ट्रक्चर याद रखना, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। यदि ये यूज किया गया हो और बाद में मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि बाद में आप लोग का सब्जेक्ट दिया गया हो तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग का वर्ब टू होता है। याद रखना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट दिया हो तो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब टू हो जाएगा। तो ये भी जनरली हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, ठीक है ना। थोड़ा मैं अच्छे ढंग से इसको पढ़ा देता हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन आसानी से। अब हाँ, यहां कभी कभी टू भी दे देगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, तो ये तो सिंपल ही है ना जी दोस्त कि टू आ गया तो टू के बाद तो वर्ब वन होता है, क्योंकि टू आ गया तो टू के बाद हम लोग का क्या हो जाता है, वर्ब वन हो जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में जैसे इट इज टाइम, इट इज टाइम यू ब्लैंक इंग्लिश। अब ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए स्पीक, स्पीकिंग, स्पोक, स्पोकन, वर्ब टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, स्पोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, स्पोक हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एकदम इजीली उम्मीद कर सकता हूं कि चीजें समझ में आ रहा होगा। अब देखिए होता क्या है ना कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अब समय हो गया है ऐसा काम करने का। ये वाला स्ट्रक्चर एकदम याद रखिएगा, ये वाला याद हो गया। अभी मैं क्वेश्चन जब बनवाऊंगा ना तब आपको याद होगा। एक हम लोग को याद रखना है कि अनरियल सिचुएशन मतलब इमेजिनरी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इमेजिनरी, इमेजिनरी में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं। आपको याद होगा, आपको याद होगा, काश मैं एक चिड़िया होता, आई विश, या इफ आई विश आई ब्लैंक अ बर्ड। तो यहां आपको बिना कोई सोचे हुए बात वेयर यूज कर देना है, वेयर यूज कर देना। इफ देगा, कभी कभी आई विश दे देता है, याद रखना। इफ भी देगा, यदि मैं एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग, तो मैं तुम्हारा मदद करता, आई वुड हेल्प यू, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम इमेजिन करते हैं पास्ट के बातों को प्रेजेंट में, इमेजिनरी। काश मैं सलमान खान होता, आई विश आई वर सलमान खान, वाज नहीं। काश मैं फिर से यंग होता, आई विश आई वर यंग अगेन। ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होता है दोस्त, वर होता है। अगर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है मेरे भाई, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट ब्लैंक देयर। अब आपके लिए ऑप्शन होगा गो, वेंट, गॉन। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, गो हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें इजीली समझ में आ रहा होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, गो हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे मैं बात करने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर वही होता है जो प्रेजेंट का होता है, बस वाज और वर लगा देना है। वाज और वर, आगे कंटिन्यूअस है तो वर्ब फोर होगा ही, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। अब यहां से हम लोग को एक ट्रिक भी मिल गया
क्या ट्रिक मिल गया कि अगर सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर मिल जाए तो आगे आने वाला वर्ब हम लोग का कौन सा हो जाएगा? वर्ब फोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? वर्ब फोर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस याद रखिएगा कि ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू। मैं रह रहा था, आई वॉज लिविंग। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज लिविंग। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना, तो इजिली बन जाएगा। बट इसमें एक रूल मैं बता रहा हूं, एक दो एग्जाम्पल इस पर भी। छोटा छोटा क्वेश्चन को छोटा नहीं समझना चाहिए। राम वॉज ब्लैंक फूड। ओके, अब आपके लिए ऑप्शन है कुक, बी ऑप्शन है कुकिंग, सी ऑप्शन है कुक्ड और डी ऑप्शन है कुक्स। तो आपको याद रखना, राम वाज ब्लैंक फूड क्या हो जाएगा? अब वाज है तो वाज के बाद कुकिंग हो जाएगा। देखिएगा ना कितना मजा आ जाएगा, कितना मजा आएगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिएगा कितना मजा आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक थोड़ा रूल समझिएगा, इसमें एक रूल समझिएगा। रूल क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है? कोई मान लीजिए एक्शन, कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, और दूसरा एक्शन एकाएक हो जाए। मान लीजिए इफ समथिंग वाज, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, कंटिन्यू इन पास्ट। इफ समथिंग इज कंटिन्यू इन पास्ट एंड सडनली अदर एक्शन वुड बी हैपेंड या विल बी हैपेंड, अगर दूसरा एक्शन एकाएक हो जाए तो जो एक्शन भैया कंटिन्यू था, जो एक्शन कंटिन्यू था उसके लिए हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, उसके लिए हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस याद रखना, याद रखना। और जो एक्शन मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे भाई एकाएक हो जाए उसके लिए हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट होता है। सर नहीं समझ में आया? अरे भैया क्यों नहीं आएगा? मेरे होते हुए आपको नहीं समझ में आए? ऐसा हो सकता है क्या? पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब जैसे जब मैं खेल रहा था मेरे पिताजी आए, वेन आई वॉज प्लेइंग, वेन आई वॉज प्लेइंग माई फादर केम। ठीक है, जब मैं टीवी देख रहा था मेरे मौसाजी मेरे घर आए, वेन आई वॉज वॉचिंग टीवी। आ रहा है बात समझ में ना? आ रहा है बात समझ में ना? वेन आई वॉज वॉचिंग टीवी माई मौसा केम एट माई होम। ठीक है ना, एट माई होम बोल सकते हैं हम लोग। जैसे सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस देखिए, वेन आई ब्लैंक टीवी सी केम, सी केम, वेन आई ब्लैंक टीवी। अब ऑप्शन है वॉच, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉज वॉचिंग, तो क्या हो जाएगा? वॉज वॉचिंग, वॉज वॉचिंग हो जाएगा। जब मैं टीवी देख रहा था वह आई, मतलब क्या? एक हमारा एक्शन किस में है दोस्त? एक हमारा एक्शन है, मतलब जो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा हमारा जो एकाएक होगा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो इजीली बन ही जाएंगे दोस्त, इजीली बन जाते हैं। कभी कभी एक याद रखिएगा कि दो एक्शन, जब मैं टीवी देख रहा था मेरी माँ खाना बना रही थी, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई मदर वॉज कुकिंग फूड। तो कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस दे देता है, याद रखिएगा, ऐसा भी कभी कभी सेंटेंस हम लोगों से एग्जाम में दे देता है, पूछ सकता है। अब आते हैं हम लोग कहां पर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये हम लोग का अंतिम टेंस है जहां से क्वेश्चन पूछता है। नहीं समझे? बाकी जो आने वाला 4-5 टेंसेज है ना, बस उसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है बस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई भी एक्शन जब पास्ट में कंप्लीट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, यहां सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी, यहां सिर्फ पास्ट परफेक्ट समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी कंटिन्यूअस समझ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर आप लोग को याद रखना है, क्या होता है दोस्त? सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3
प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना आप लोग, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का कैसे पूछेगा, ऐसे हिंदी में पूछे मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटेन, वह रांची जा चुका था, मैं पटना पहुंच चुका था, ऐसा करके कोई भी ऐसा काम जो परफेक्ट हो लेकिन कहां, पास्ट में, ठीक है ना। या ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, सी हैड ब्लैंक द ताजमहल, ब्लैंक द ताजमहल, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। अब ऑप्शन में दे दिया है सी, सॉ, सीन, सीइंग। आप देख रहे हो कि हैड है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते हो भैया? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। मुझे तो लग रहा है ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग इजीली बना दोगे, ऐसे क्वेश्चन में तो आप लोग को प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्त। हाँ, यहां आते हैं जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन रहता है भैया, जरा ध्यान से देखना। जब भी दो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो, एकदम दिल दिमाग सब कुछ थाम कर बैठिएगा। जब भी आपका दो एक्शन पास्ट में हो तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है, मान लीजिए दो एक्शन हुआ, ठीक है ना भैया, ठीक है ना भैया, ठीक है ना दोस्त मेरे भाई। दो एक्शन यदि पास्ट में हम लोग का कंप्लीट हुआ, दो एक्शन पास्ट में, तो एक फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन होगा ना। मान लीजिए दो हुआ है तो दो में एक पहले होगा और एक बाद में होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर बोल सकते हैं, बोलते रहो ना मेरे साथ। सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन बोलते रहोगे ना तो याद हो जाएगा। फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन। मतलब ये रूल क्या कहता है कि जब भी दो एक्शन हमारा पास्ट में क्या हो, कंप्लीट हो, व्हेन टू एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, और जो पहले दोनों में जो देखिए पहले कंप्लीट होगा ना, उसके लिए हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। जो पहले कंप्लीट होगा पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में कंप्लीट होगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा दोस्त? पास्ट इंडेफिनिट। जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों तो स्ट्रक्चर हम लोग जानते ही हैं, दोनों तो स्ट्रक्चर हम लोग जान ही रहे हैं जी, ठीक है ना। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? जब पहला कंप्लीट एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट, सेकेंड कंप्लीट एक्शन होगा पास्ट इंडेफिनिट। मैं अब एग्जाम्पल बोल रहा हूं। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मां खाना बना चुकी थी। ध्यान मेरे क्वेश्चन की तरफ। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मां खाना बना चुकी थी। अब आप जरा बताओ, मैं घर पहुंचा कि मां खाना बनाई है? मां खाना बना चुकी थी। माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। आया बात समझ में ना? जैसे मान लीजिए यहां से हम लोग का ये बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है दोस्त, मेरे भाई मेरे दोस्त, कि अगर हम लोगों का बिफोर से जुड़ा रहे सेंटेंस, तो बिफोर से पहले होता है मेरे भाई पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, याद रखना। बिफोर से पहले हमारा पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने लिखा द ट्रेन, अब आपको याद ही नहीं है। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। अब आपके लिए मान लीजिए ऑप्शन है हैड स्टार्टेड, बी ऑप्शन है स्टार्टेड, सी ऑप्शन है स्टार्ट, और डी है स्टार्टिंग, केवल स्टार्टिंग।
आपको याद होना चाहिए कि बिफोर यूज किया गया है, दो एक्शन हुआ है, तो बिफोर से पहले हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट हुआ तो हमारा हो जाएगा क्या, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुका था, ट्रेन स्टार्ट हो चुका था। आप हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, चाहे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाओ। आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखिएगा कि अगर ये स्ट्रक्चर कहीं भी आ जाए सेंटेंस में तो आपको याद होना चाहिए बिफोर। ये ट्रिक है, बिफोर से पहले जनरली पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। हिंदी में आएगा जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना। आइए आगे देखिए, अगर बिफोर से हम लोग का जुड़ेगा तो बिफोर से पहले मैंने क्या बताया है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। बिफोर के बाद क्या बताया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया। दूसरा यहां मैं बोल रहा हूं कि अगर सेंटेंस हम लोग का आफ्टर से जुड़ा रहे दोस्त, तो आफ्टर के बाद हम लोग का होता है पास्ट परफेक्ट, पलट जाता है। और आफ्टर से पहले हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, याद रखना, याद रखिएगा। फिर अगर सेंटेंस कभी कभी वेन से जुड़ता है, वेन से, वेन के बाद हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और वेन के बाद हम लोग का पास्ट परफेक्ट। ये नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, मैं अभी हूं ना यहां, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। जैसे ये तो ठीक है, ये जैसे डॉक्टर या मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुला, तो बाद जो काम पहले हुआ। अब देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुला, तो पहले तो मैं स्टेशन पहुंचा, पहुंचा कि नहीं, गाड़ी खुला, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड स्टेशन। ठीक है ना, याद रखिएगा। और जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुका था, वेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। आप देखो तीनों एक ही है, बस इधर से उधर कर दिया है। आप हिंदी में तीनों को एनालाइज करके देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि सर आपने तो सही बता दिया है, आपने तो सर सही में एकदम गजब का ट्रिक बता दिया है, एकदम अच्छे ढंग से हम लोग इसको समझ गए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हम लोग को हुआ ही नहीं है। मस्त पढ़ाते हो आप, एकदम गजब। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग सॉरी याद रखना, याद रखना मेरे भाई, मेरे दोस्त, याद रखना। आगे हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस स्ट्रक्चर आप लोग जान लो, कुछ है ही नहीं तो पूछेगा क्या, सारा चीज तो हम लोग पढ़ ही लिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, बस सारा चीज वही है ना जी। इसमें भी दो क्वेश्चन दे देगा, एक मान लीजिए दे देगा राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट ब्लैंक मॉर्निंग, सिंस कर देंगे, हो गया, हो गया। क्या, मैं सुबह से खेल रहा था, ये हिंदी वाला काम देगा इस स्ट्रक्चर से। तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं 10 सालों से वहां रह रहा था, 10 वर्षों से। आई हैड बीन लिविंग देयर 10 वर्षों से, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है ना, तो इसमें कुछ नहीं, आप कभी भी मेरे को इससे क्वेश्चन दिखा देना, बस यही पूछ सकता है, यही पूछ सकता है। लो भाई एक एग्जांपल दे ही देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आई हैड बीन लिविंग हियर 5 ईयर्स। लो मैंने लिख दिया, क्या, फॉर लिख दिया, लीजिए लिख दिया, जैसा आप बोलो। ठीक है ना, जैसा आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, कुछ नहीं।
फ्यूचर एक्चुअली में टेंस होता ही नहीं है। हम लोग इसको अपना से मतलब बना दिए हैं कि फ्यूचर भाई थोड़ा पढ़ लिया जाए, एक अनुमान लगा लिया जाए। टेंस दो ही होता है, या तो ऐसा जो अभी चलता है, चल रहा है, और एक जो बीत गया है। इसको तो हम लोग मान ही ना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना। अब देखो सर, शैल और विल आप जानते हो कि भैया फर्स्ट पर्सन आई और वी रहता है ना, आई और वी रहता है तो जनरली शैल होता है, और लेफ्ट जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं, लेफ्ट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना दोस्त, सबके साथ हमारा विल लगता है। सबके साथ हमारा क्या लगता है जी? विल लगता है, विल लगता है, विल लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हाँ, ये एक बात याद रखिएगा कि शैल विल यदि आया है तो आगे आने वाला वर्ब हम लोग का वर्ब फोर होगा। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए टुमारो आ गया, नहीं समझे, टुमारो आ गया, नेक्स्ट डे आ गया, मतलब ये क्या बताएगा? ये बताता है आपके फ्यूचर टाइम को, ये बताता है आपके फ्यूचर टाइम को, नहीं समझे? ये बताएगा किसको दोस्त? तो फ्यूचर टाइम को बताएगा। मजा आ रहा है ना जी? एकदम मजा आ रहा होगा। फ्यूचर टाइम को बताता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा आई शैल ब्लैंक देयर, तो आपका ऑप्शन रहेगा गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब आप देखें कि सर शैल यूज किया हुआ है, आपने गो यूज कर दिया। एक बार पता है क्या दे दिया था? सी विल, देखो ना ऐसे ऐसे 10 नेक्स्ट ईयर, इस टाइप का था, 10 नेक्स्ट ईयर। अब यहां ऑप्शन दे दिया, अच्छा विल नहीं दिया था, उसमें दिया नहीं था विल, रुके ना, वहां विल दिया नहीं था, नहीं समझे? एक सेकंड, वहां पर विल दिया हुआ नहीं था। मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, मिट गया। देखिए, अब देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑप्शन है विल, बी है शैल, सी है विल बी, और डी है नॉट। अब आप देखना 10 नेक्स्ट ईयर, 10 तो हम लोग का वर्ब है नहीं, 10 तो एडजेक्टिव है, इसलिए हम लोग का आंसर कौन होना चाहिए? विल बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? विल बी होना चाहिए। विल बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि विल इसलिए बी क्यों? क्योंकि बी हम लोग का वर्ब वन है। यही है। इसमें एक आप लोग कंडीशनल वाला दोस्त याद रखना, कंडीशनल वाला याद रखिएगा। कंडीशनल वाला क्या कहता है रूल? कि अगर हम लोग का कंडीशनल वर्ड यूज किया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, कंडीशनल वर्ड यदि किसी भी सेंटेंस में यूज किया रहेगा तो कंडीशनल वर्ड वाला जो क्लॉज होगा वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें हो जाएगा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, नहीं समझे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और जिसमें आपका कंडीशनल वर्ड नहीं यूज रहेगा, नॉट कंडीशनल वर्ड, नॉट कंडीशनल वर्ड, मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग टेंशन मत लो। नॉट कंडीशनल वर्ड, उसमें हो जाएगा आप लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट। उसमें क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे कंडीशनल वर्ड कौन कौन सा हो गया? वेन हो जाए, इफ हो जाए, अनलेस हो जाए, अनटिल हो जाए, नहीं समझे? जितना भी आप लोग का आ जाए, जितना भी आप लोग का आ गया, ठीक है, वेन आ जाता है, बिफोर आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा, नहीं समझे? वो बिफोर आफ्टर दूसरा हो गया जो पास्ट वाला बताया। यहां जैसे मैंने मान लीजिए जब से मैंने कॉलेज पकड़ा, ठीक है, या जब उसका जॉब हो गया, या जॉब होने के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया, इस टाइप का, ठीक है ना, छोड़ देगा उस टाइप का रहेगा तो हम लोग ऐसे करेंगे। जैसे वेन से हमने एक एग्जांपल लिया, वेन सीता हियर आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर। आप याद रखना वेन लगा हुआ है तो ये वाला पार्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब कम होगा, विल कम होगा, कम्स होगा, कमिंग होगा, तो आप देख रहे हो कि वेन लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? कम्स हो जाएगा।
ठीक है ना, कम्स हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तुम आओगे मैं जाऊंगा, इफ यू विल कम नहीं, इफ यू कम आई शैल गो। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हो मैं जाऊंगा जब तुम आओगे, तो क्या बना देंगे, आई शैल गो व्हेन यू कम। तो जिसमें भी ये कंडीशनल वर्ड लगा रहेगा ना, व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, सारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिसमें नहीं लगा रहेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। कभी कभी ये वाला पार्ट दे दिया रहेगा, ये वाला पूछ देगा, तो आप लोग इजीली बना दोगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। अब आपके टेंस में कोई दम नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, भैया आ जाओ, आजा आजा हो, आजा आजा। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग को याद रखना होगा। याद रखिए कि शैल विल के बाद अगर बी आएगा तो वर्ब फोर, बी आएगा तो वर्ब फोर। ठीक है ना, बी आएगा तो हमारा वर्ब फोर होता है। आप लोग को बस एक ये चीजें याद आ जाना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा सुभाष विल बी ब्लैंक हेयर, तो अब आपके माइंड में आ गया कि बी आ गया, अब ऑप्शन देगा, मान लो कम दे दिया, बी में कमिंग दे दिया, सी में केम दे दिया, नहीं समझे, कमिंग दे दिया, केम दे दिया, ठीक है ना, और डी में नॉट दे दिया। तो आप याद रखना विल के बाद बी दिया हुआ है तो कमिंग हो जाएगा। मतलब फ्यूचर में ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर में जैसे मैं पढ़ते रहूंगा, ठीक है ना, मैं पढ़ते रहूंगा, नहीं समझे, मैं मतलब फ्यूचर में कंटिन्यूअस, फ्यूचर में कंटिन्यूअस एक्शन को फ्यूचर कंटिन्यूअस हम लोग बोलेंगे। स्ट्रक्चर आप लोग को ये वाला याद रखना है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, कि आप लोग को याद रखना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे क्वेश्चन न के बराबर पूछता है। सब्जेक्ट शैल और विल आराम से प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने क्या लिख दिया। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये स्ट्रक्चर है दोस्त फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में परफेक्ट हो। अब मान लो मैंने लिख दिया आई शैल हैव दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क। तो आपको याद रखना है कि शैल हैव आया है तो वर्ब थ्री होगा। अब कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, तो नहीं भैया, कंप्लीटेड। सी विल हैव ब्लैंक दिस वर्क, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिशिंग। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हमारा होना चाहिए, ठीक है ना, क्या हमारा होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में परफेक्ट होगा, हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप बोले कि सर हम लोग अगले साल इस समय तक, ठीक है ना, इस समय तक नौकरी ले चुकेंगे, तो आप याद रखिए कि आप फ्यूचर के ऐसे एक्शन को बताना चाह रहे हो जो कंप्लीट तो होगा लेकिन कब होगा, फ्यूचर में, ठीक है ना। तो बाई दिस टाइम, एक ट्रिक भी याद रखना, बाई दिस टाइम का मतलब होता है इस समय तक। इसके बाद अगर फ्यूचर टाइम दिया रहे, फ्यूचर टाइम दिया रहे तो टेंस हम लोग का हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्त, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस स्ट्रक्चर जान लो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। बट आप लोग ध्यान देना, स्ट्रक्चर नहीं भूलना है। क्या होता है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इसमें याद रखना सिंस के जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्त, सिंस के जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। मान लीजिए वह 2040 से वहां रहेगा या रहते रहेगा जो भी,
तो हम लोग वह रहेगा, कैसे बनाएंगे, ही विल हैव बीन लिविंग देयर, ठीक है ना, फ्रॉम 2014, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। याद रखिएगा टेंस, जिसमें आप लोग को 2-4 ट्रिक याद रखना होगा। ट्रिक नंबर 1 यही तो काम देगा। पहला ट्रिक, डू, डज, डिड, अगर नॉट के साथ भी आए, अकेले आए, वर्ब 1, ठीक है ना। इस पर देखिएगा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हैज, हैव, हैड, इसके बाद वर्ब 3, ठीक है ना। याद रखना, अगर सेंटेंस में आप लोग का इज, आर, एम, वाज, वर आ जाए तो आगे आने वाला वर्ब हम लोग का वर्ब 4 होगा। यही ट्रिक आप लोग को बहुत काम देगा। कभी कभी वर्ब 1 दे देगा तो इसमें से ये आ जाएगा, वर्ब 3 देगा तो ये आ जाएगा, वर्ब 4 देगा तो ये आ जाएगा। आया बात समझ में ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट को बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा मोमेंट्री एक्शन को बताता है, परफेक्ट हमारा जिससे ऑलरेडी कोई काम हो चुका है, ऑलरेडी सोफा अब तक, तो उसको हम लोग को बताता है, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट से काम चलना रहता तो हम केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाकर छोड़ देते दोस्त। अब आइए और देखिए जलवा हमारे कॉन्सेप्ट का कि कैसे क्वेश्चन दम तोड़ता है, कैसे क्वेश्चन दम तोड़ता है, कैसे क्वेश्चन अपने आप बनता है। आप बस ध्यान देकर एकदम ध्यान से समझिएगा और आप लोग को मालूम चलेगा कि सही सर आपने गजब जो बताया, मतलब एकदम से क्वेश्चन ना अपने आप से दम तोड़ दिया सर, अपने आप से दम तोड़ दिया सर, मजा आ गया। और आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं ना कि आप लोग एक एक स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करें कि देखो ऐसा बिहार बोर्ड में पूरा कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताया है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, आप लोग कमेंट किया करिए। कमेंट करने से क्या होता है ना कि हम टीचरों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कम से कम चलो भाई मेरे प्यारे साथी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। कहाँ है टेंस, आज बुलाओ इसको, आज बुलाओ इसको, आज इसको हम बर्बाद करके रहेंगे। आओ आओ तो बाबू। जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई। ये तो भैया दे दिया है प्रीपोजिशन का, फिर भी बनेगा, फिर भी बनेगा। डियर टू, अब डियर का मीनिंग देख लीजिए। डियर का मतलब प्रिय होता है, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, ऐसा नहीं कि टेंस का क्वेश्चन है तो छोड़ दूंगा, नहीं। क्वेश्चन किसी का भी हो, आ गया है तो बनकर ही जाएगा, ठीक है। आ गया है तो मतलब क्या होगा, बनकर ही जाएगा। देखिए जरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखना कि दिस चाइल्ड, ये जो बच्चा है ना, इज वेरी डियर, ये वाला डियर प्रिय होना, डियर, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। अब आइए मजा आ जाएगा, अब तो मजा आएगा। देखिए माई साइकिल आपने पढ़ा, डिड नॉट के बाद वर्ब 1 होता है। अब आओ, अब मैंने आपको बताया है कि हैज वर्ब 5 होता है, बताया है ना, कमेंट जरूर करना। हैव वर्ब 1 होता है, हमारा हैव हो जाएगा क्योंकि डिड नॉट के बाद आने वाला वर्ब हम लोग का वर्ब 1 होता है, याद है ना, वर्ब 1 होता है। डिड नॉट के बाद आने वाला वर्ब 1 होता है, याद रखिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, ही ब्लैंक नॉट बी देयर। अब देखिए आगे हम लोग का वर्ब 1 है, बी वर्ब 1 है। अगर बी वर्ब 1 है, जरा देखना प्यारे साथियों, तो इज तो नहीं होगा, ही के साथ सैल भी नहीं होगा, ही नीड नॉट बी देयर, ही मस्ट नॉट बी देयर, वह वहां नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इजी, एकदम आसान है। ऑलवेज आप याद करिए, मैंने आज ही बताया है कि जिस सेंटेंस में आपको ऑलवेज मिल जाए वो हैबिट को बताता है, और हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इट्स हो जाएगा। ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे भाई। द पुलिस ब्लैंक द थीफ, पुलिस क्या करता है, अब इसमें तो सर कुछ दिया नहीं। पुलिस जो होता है ना वो थीफ को अरेस्ट करता है, ये उसका काम होता है। हैबिट है, हैबिट है ना जी, तो हैबिट पुलिस प्लूरल है तो अरेस्ट हो जाएगा। आप लोग देखो तो
क्वेश्चन बना कर तो देखो, एक भी क्वेश्चन छूट जाए इसका औकात नहीं है, औकात ही नहीं है। फाइंड आउट द डिस्कार्ड, ये तो दे दिया द प्लस यहां पर एडजेक्टिव डिस्कार्ड हो जाएगा। प्रवीण डज नॉट, यहां देखिए जो अभी मैंने बताया है ना उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब डज नॉट आ गया, अब आप ही बताओ, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब वन मैंने बताया है कि नहीं बताया है? आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताना, बताया है कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया भैया। तो क्या हो जाएगा? एग्री हो जाएगा। देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे एट अ रिजॉर्ट, इज के बाद वर्ब फोर देख लो, इज रिलैक्सिंग, इज रिलैक्सिंग, मैं ट्रिक से बस जो बताया हूं अभी, इज के बाद वर्ब फोर, इज आर एम के बाद वर्ब फोर। देखना जरा ये क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर कह रहा है वी ब्लैंक रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन। जरा इसके मीनिंग को तोड़ो। कह रहा है कि वी ब्लैंक रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, हम लोग भारत में सभी मौसम में वर्षा को पाते हैं, मतलब वर्षा होता है। तो ये हैबिट हो गया। अब चूंकि वी प्लूरल है तो गेट्स नहीं होगा। गेटिंग कब होता? जब आपका इज आर एम वाज वेयर, गॉट भी नहीं होगा, गेट हो जाएगा। आप सभी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब लोग कमेंट जरूर करते रहना, जरूर करते रहना, जरूर करते रहना। अगला, इट वॉज काइंड ऑफ, ये तो प्रीपोजिशन से आ गया। आई ब्लैंक टेकन माई कैमरा, टेकन हम लोग का वर्ब 3 है ना, तो या तो हैज होगा या तो हैव होगा। इज के बाद तो वर्ब 4 होगा, नहीं होगा सर। डज के बाद तो वर्ब 1 होगा, नहीं होगा। आई के साथ क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। आई के साथ क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। देख रहे हो? अच्छा ये क्वेश्चन भी देख लो। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। ऑन क्या है दोस्त? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब 4 आता है, इसलिए टॉकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉकिंग हो जाएगा, याद रखना। दे ब्लैंक हिम चेयरमैन, देख लो, दे ब्लैंक हिम चेयरमैन, मतलब ये क्या कहना चाहता है? उन लोगों ने उसको चेयरमैन चुनता है, नहीं चुना। चुना मतलब इसका इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं है, तो इलेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इलेक्टेड हो जाएगा, बिल्कुल इलेक्टेड हो जाएगा। माइंड के बाद वर्ब 4 होता है, जेरंड होता है, सर्टिंग हो जाएगा। एकदम आसान आसान है क्वेश्चन, एकदम आसान आसान देता है क्वेश्चन। एवरी डे हम लोग का क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। एवरी डे से क्या मालूम चलता है? एवरी डे से मालूम चलता है हैबिट के लिए, और हैबिट के लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए हमारा टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्स। मतलब अमर सेज दैट ही टेक्स इंग्लिश। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू टू द जिम, मतलब देखिए डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल, मतलब कॉल मत भूलो जब तुम जिम जाते हो। ऐसे भी देखो ना, वेन लगा हुआ है, कंडीशनल, क्या हो जाएगा? गो। मैं इसलिए ऑप्शन एकदम धड़ाधड़ मार रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं इन चीजों को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। यहां भैया मजा आ रहा है। दे मेड हर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, हर हम लोग का क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद होता है जेरंड। इसमें चूंकि मिक्सचर क्वेश्चन है और मजा आना चाहिए तो साइनिंग हो जाएगा। जेरंड मतलब वर्ब 4 ही होता है, जेरंड मतलब वर्ब 4। अब देखिए, ए थीफ लास्ट नाइट, ही ब्लैंक ए थीफ लास्ट नाइट, याद करिए लास्ट नाइट का मतलब वर्ब 2, पास्ट इंडेफिनिट, सॉ। क्या हो जाएगा दोस्त? सॉ हो जाएगा। हो जाएगा ना जी? सॉ हो जाएगा ना। आई ब्लैंक यू टू रीड द बुक केयरफुली, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं कि तुम इस किताब को केयरफुली पढ़ो। मतलब कहीं ना कहीं ये एक हैबिट को बताया जा रहा है, बताया जा रहा है ना जी? बताइए क्या हो जाएगा? आई एडवाइस। अब देखो दो एडवाइस दिया है, ये होता है आपका नाउन, ये होता है नाउन, ये होता है दोस्त मेरा वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। डू यू, डू डज डिड, मैं लास्ट में भी ट्रिक में बताया हूं, वर्ब 1 होता है। रिमेंबर, देख रहे हो, देख रहे हो ना विनोद कैसे क्वेश्चन बन रहे? इजीली देख पा रहे हो ना? इजीली क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, देख पा रहे हो ना? बिल्कुल बनेगा। ही हैज, हमने बताया है ना, जिस सेंटेंस में आपका हैज, हैव, हैड लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वर्ब 3 हो जाएगा, ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा, ओन। कीप क्वाइट, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये,
एकदम से बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मैं तो यही बोलूंगा। कीप क्वाइट, शांत रहो, शांत रहो। वी ब्लैंक टू द रेडियो। अब देखिए, सबसे पहले वी लिसन तो नहीं होगा क्योंकि हैबिट नहीं है। विल लिसन भी नहीं होगा। लिसन मतलब हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, शांत रहिए, हम लोग रेडियो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मोमेंट्री एक्शन को बताया जा रहा है जो प्रेजेंट में कंटिन्यू, नहीं बोलते चुप रहो, देखो देखो, ही रन्स नहीं, ही इज रनिंग। आगे हैज हैव हैड के बाद देखते रहिएगा, हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद वर्ब 3 सीन, हैज हैव हैड के बाद वर्ब 3 सीन। द टीचर अबाउट द वेदर, अब देखिए अबाउट लगा हुआ है, ये फ्रेजल वर्ड है। टॉक अबाउट, टॉक अबाउट सर सेड और स्पोक नहीं, आगे अबाउट है और हमारा टॉक अबाउट होता है फ्रेजल वर्ब। टॉक अबाउट, याद रखना आप लोग, याद रखना आप सभी लोग। यस्टरडे जैसे ही आया, यस्टरडे जैसे ही आया, आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा वेंट। यस्टरडे जैसे ही आया, आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। वी ब्लैंक हिम यस्टरडे, फिर से यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट, आज ही पढ़ाया हूं, विजिटेड हो जाएगा। एकदम गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में मेरे दोस्त। लेट मी, याद रखना, ये तो लेट वाला कॉन्सेप्ट है कि लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब 1 होता है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब 1 जोड़ दो, लीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, लीव हो जाएगा, लीव हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। रीता ब्लैंक टू द रेडियो, अब ऑप्शन, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा। देखो रीता, हैज के बाद वर्ब 4 होता है कि नहीं, नहीं, वर्ब 3 होता है। एम, रीता के साथ एम होगा, हैड के बाद भी वर्ब 3, इसलिए इज लिसनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इज लिसनिंग हो जाएगा। देख रहे हो कितना इजिली बन रहा है। अब यहां देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यू वुड से पास्ट का पता चल रहा है तो यहां भी पास्ट हो जाएगा। वी होप्ड हो जाएगा। देख रहे हो कितना इजीली बन रहा है। यू ब्लैंक द पियानो, यू आर प्लेइंग, यू के साथ एम होगा क्या, नहीं। इज होगा क्या, नहीं। वाज होगा क्या, नहीं। आप लोग बताते चलना। ही ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, एवरी डे जैसे ही आया, एवरी डे से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चल रहा है तो ही है तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, प्रैक्टिसेस हो जाएगा। द टीचर द लेसन यस्टरडे, देख लो यस्टरडे है, पास्ट इंडेफिनिट, टॉट, क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। प्लीज बी क्वाइट, एकदम शांत रहो, प्लीज बी क्वाइट। आई ब्लैंक माई होमवर्क, आई एम डूइंग। आर नहीं होगा, विल के बाद वर्ब 4 नहीं, वर्ब 1 होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1। इज आई के साथ होगा नहीं तो एम डूइंग हो जाएगा। देख रहे हो ना, देख रहे हो विनोद कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ए लॉट ऑफ एनर्जी वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, ए लॉट ऑफ एनर्जी वाज, इज नहीं दिया है तो वाज के बाद तो सर वर्ब 4 होता है, लेकिन यहां देखिए लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड ऑन, खर्च हुआ मतलब ट्रेजर को क्या करने में बाबू, तो फाइंड करने में, पता लगाने में, थोड़े ना खुद से कोई व्यक्ति के द्वारा ना। यूजुअली दिया हुआ है, यूजुअली से मालूम चल गया, यूजुअली, ऑफेन, ऑलवेज, नेवर, सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। आई एम, देखो अब ट्रिक देखते रहो, ट्रिक। एम आया वर्ब 4 मेकिंग, एम आया वर्ब 4 क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। ही ब्लैंक वीडियो गेम्स, आइए हैड के बाद वर्ब 4, ना, ही के साथ एम नहीं सर, आर नहीं सर, इज, हाँ इज प्लेइंग हो जाएगा। देख रहे हो ना। द मैन वाज बाय ए डॉग, द मैन वाज के बाद तो वर्ब 4 होता है सर, लेकिन दिया नहीं है, पैसिव है ना, मतलब मैन को, व्यक्ति को काटा गया एक कुत्ते के द्वारा, एक कुत्ते के द्वारा। क्या हो जाएगा, बीटेन। क्या हो जाएगा, बीटेन हो जाएगा, बीटेन। दे ब्लैंक हियर नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक तो बताया है, फ्यूचर, विल कम, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीक का मतलब क्या, फ्यूचर।
लिसेन 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 मतलब सुनो। राधा ब्लैंक द सितार, राधा इज प्लेइंग, राधा इज प्लेइंग, राधा इज प्लेइंग। क्या बोलता है पब्लिक? बोलो बोलो। क्वेश्चन बन रहा है ना, क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा है, नहीं छूटेगा भाई। वेन सीता, अभी मैंने बताया है कि जिसके साथ आपका कंडीशनल वर्ड लगता है वो टेंस हम लोग का हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बताया है ना। और यही शायद स्ट्रक्चर एग्जाम्पल भी लिया था, जिसमें नहीं लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट, वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मेरे दोस्त, क्या बोल रहे हो? बोलो तो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? कम्स, कम्स होगा कि नहीं होगा बताओ। माई ब्रदर डिड नॉट आया तो वर्ब 1, डिड नॉट आया तो वर्ब 1 चूज, डिड नॉट आया वर्ब 1 चूज। ही ब्लैंक इफ वी हैड टेकन आवर फूड। अच्छा, हैड टेकन से क्या मालूम चल रहा है? हैड टेकन से किसके बारे में मालूम चल रहा है? पास्ट का, तो इधर भी पास्ट हो जाएगा। क्यों सर, इसमें कुछ ट्रिक बताइए ना। तो यही तो ट्रिक हुआ ना, यही तो मेरे दोस्त मेरे भाई ट्रिक बना। ट्रिक क्या बना कि जैसे ही हम लोग का बाद वाला जो क्लॉज है पास्ट है, तो ये भी पास्ट हो जाएगा, आस्क्ड। आगे आई ब्लैंक, देखिए अभी तो क्वेश्चन आया। देखिए सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है मतलब क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है। देख रहे हो, मात्र 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास से आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना झलक रहा है ना। आई ब्लैंक इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, आई एम ऑलवेज, आई एम ऑलवेज इंटरेस्ट। ये इंटरेस्टेड ये मत समझना कि वर्ब 3 है, और वर्ब 3 समझकर हैज लगा देना, हैव, ठीक है ना। ये इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। आगे सी ब्लैंक 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी। अब एक बात याद रखना, आइए पहले सी के साथ हैव लगेगा? नहीं सर। विल के बाद वर्ब 3 होगा? नहीं सर। बी के बाद वर्ब 3, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है फालतू। हैज रिटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैज रिटेन। देख रहे हो, देख रहे हो। एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, इज वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। आप देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। ड्राइविंग कार्स, क्या हो जाएगा? ड्राइविंग कार्स। ये बाकी सब कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। ड्राइविंग कार्स शुरू में जेरंड आएगा। वेन राधा बैक सी विल स्लीप, वहीं 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 कंडीशनल वर्ड आया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, कम्स। क्या हो जाएगा दोस्त? कम्स। माई सिस्टर अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब पास्ट इंडेफिनिट। मैंने बताया है ना जी कि लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंडे आ जाए, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट मतलब बॉट। क्या हो जाएगा? बॉट हो जाएगा, बॉट। कमलेश हैज बीन हिज हाउस फॉर अ फ्यू, फॉर सिंस लगा हुआ है, हैज बीन लगा हुआ है। हैज बीन के बाद आप जानते हो कि वर्ब फॉर, तो रिपेयरिंग हो जाएगा। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना क्वेश्चन। 50 हमने यहाँ कंप्लीट किया, 50 कंप्लीट किया, लेकिन रुकिए अभी, अभी नहीं मानेंगे हम लोग, अभी नहीं मानेंगे हम लोग, और कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। आज के बाद जीवन में अगर कभी भी टेंस से क्वेश्चन आया मतलब बनना चाहिए बस। मैं यही जानता हूं, बनना चाहिए बस। आपसे क्वेश्चन बनेंगे बस, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए मैं लाता हूं। ये जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है। कब पूछा हुआ है ये आपको जरूर मालूम चलने देगा, चलाएगा मालूम तुरंत। रुक जाइए जरा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहाँ से स्टार्ट है जी? यहाँ तो नरेशन है, यहाँ से आ गया। आपका बगल में लिखा हुआ है 2018। सर 18 से क्यों, 9-10 से क्यों नहीं? क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन 18 से, वो भी है, वो भी है। जैसे ही आपका सिंस आया, अब इसमें मुझे बताना पड़ेगा आई क्या हो जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग 2018, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। लेकिन आप लोग को क्वेश्चन बैंक पता है कब, मतलब ऐसा लगता है कि सर कैसे मालूम चलेगा क्वेश्चन बैंक का है? जब दिया हुआ रहता है 2018। मिलाते रहिएगा, जाकर घर पर देखते रहिएगा। आगे हैव यू,
आप देख लो, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब 3 क्या हो जाएगा? सीन। क्या हो जाएगा दोस्त? सीन हो जाएगा। सीन हो जाएगा। डू, डज, डिड के बाद वर्ब 1, डू, डज, डिड के बाद वर्ब 1 रिमेंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? रिमेंबर हो जाएगा। अमर सेज दैट, लास्ट में एवरीडे आया। मैं तो बोल रहा हूं ट्रिक समझो, मारो कि क्वेश्चन एकदम छेद छेद हो जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, ठीक है ना। जैसे ही एवरीडे आया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्स। माइंड के बाद तो वर्ब 4 होगा, सर्टिंग हो जाएगा। द विंड ब्लैंक हेवली यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बार बार मैं बोल रहा हूं बबुआ लोग कि सब्जेक्ट वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्या हो जाएगा? ब्लोन। देखिए ऐसे ब्लू होता है बट ब्लोन दिया हुआ है तो सही है, वर्ब 2, ठीक है ना। आगे, आई ब्लैंक द ताजमहल लास्ट मंथ। मैं दिखा नहीं रहा हूं, 2023 का है, लास्ट मंथ है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विजिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजिटेड हो जाएगा। देख रहे हो, वी शैल गेट वेट, वी शैल गेट वेट इफ इट, बताइए इसमें फ्यूचर है ना, यहां इफ कंडीशनल है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट रेंस, रेंस, रेंस क्या बोलता है पब्लिक? अब पब्लिक क्या ही बोलेगा, क्या ही बोलेगा। माई अंकल ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। देखिए हैज बीन, हैज के बाद वर्ब 3, वाज बीन क्यों नहीं? है मतलब परफेक्ट, है मतलब क्या? परफेक्ट। कोई भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अच्छा मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन दिया रहेगा, मुझे लगता है जैसे ये क्वेश्चन है आपका 2011 का, ऐसे भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप बना सकते हो। एगो आया है तो पास्ट इंडेफिनिट, मीट का वर्ब 2 आना चाहिए, मेट। बना सकते हो कि नहीं? एकदम बना सकते हो। नाव आया है, मैंने बताया है कि नाव आ जाए, नाव डेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट, हाँ कंटिन्यूअस, तो इज राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज राइटिंग हो जाएगा। खोज खोज के बनाओ। इफ सी कम्स कंडीशनल है, इसमें आपका फ्यूचर हो जाएगा। आई शैल गो, आई शैल गो जिसमें कंडीशनल लगा रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें नहीं लगा रहता है, जिसमें नहीं लगा रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए ये कह रहा है 2 days एगो, एगो मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ही लेफ्ट। देख रहे हो, कहीं से क्वेश्चन दे दे। इफ इट रेन्स आई शैल स्टे, आई शैल। एवरीडे है तो एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही कम्स। क्या हो जाएगा? कम्स। बोलो क्या क्वेश्चन आप लोगों से अब छूट सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि जीवन में अब आपसे क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का छूट सकता है, मुझे तो नहीं लगता है। कोई भी क्वेश्चन बना दो। टेल अलाई, ही नेवर है, नेवर ऑलवेज, ही नेवर टेल्स अलाई। माय फ्रेंड लास्ट वीक है, वेंट हो जाएगा। नाउ है, इज रीडिंग हो जाएगा। बोलो कौन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे? जहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए आपसे बनेंगे। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाते हम चले हैं। याद रखना, याद रखना दोस्त, तूफानों से बाजी लगाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, ठीक है ना। और देखते हैं इधर, अगर 10 से और क्वेश्चन होगा तो और जरा देखते हैं, और देखते हैं। 2018 से बना लिए, 2011 का भी बना लिए, ठीक है। मतलब अब क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूं खोज कर बनाओ, मैं तो यही बोलूंगा खोज खोज कर मारो टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन को। ऐसे ही अगला में वॉइस नरेशन सारा का सारा मैं कंप्लीट कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देख रहा हूं अगर मिल जाए क्वेश्चन। हाँ देखिए, देखिए मिला है, कुछ मिला है। आइए 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 आइए, आपका इंतजार है। 2019, ही कम विथ अस। जरा देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। क्या इज के बाद वर्ब 1 होगा? नहीं होगा। क्या ही के साथ डू होगा? नहीं होगा। क्या ही के साथ हैव होगा? नहीं होगा। विल हो जाएगा। देखते रहिए, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन बनाता हूं। मैं वो टीचर नहीं हूं कि बस ऐसे ही आंसर बता देता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्त। आइदर ऑफ द टू,
अब देखिए आइदर ऑफ द टू एक्सेप्टेबल इज, ये हैव क्यों नहीं, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, वर्ब 3 वर्ब 4। आर क्यों नहीं, क्योंकि आइदर सिंगुलर वर्ड है भैया, आइदर कैसा वर्ड है, सिंगुलर है। आई एम बहुआ देले बना हो, एम दिया हुआ है ना, तो वर्ब 4 मेकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। दैट्स स्ट्रेंज, दैट्स अ स्ट्रेंज आवर किड्स वॉच टीवी सीरियल, मतलब ये स्ट्रेंज है एक कि हमारे जो किड्स है, डू नॉट, आर के बाद वर्ब 4 होता है, जबकि 1 दिया हुआ है, बी भी नहीं होगा, डू नॉट, क्योंकि किड्स दिया हुआ है, किड्स का मतलब क्या, प्लूरल दिया हुआ है। द मैन वाज, ये तो B10 वाला बना ही लिए हैं। यू ब्लैंक द पियानो, तो देख लीजिए यू आर प्लेइंग, सारा वही क्वेश्चन है, सारा वही क्वेश्चन है, देख लीजिए ये भी बनेगा। इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब 4 होता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब 4 होता है। ये देखो जरा, ये क्वेश्चन देखिए, आगे ड्राइव है, ड्राइव हम लोग का वर्ब 1 है, वर्ब 1 है तो क्या हो जाएगा, ही के साथ डज हो जाएगा। हैज क्यों नहीं, वर्ब 3 होता है, ही के साथ डोंट नहीं और डू नहीं, क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। बताओ बताओ, अब मुझे नहीं लगता है कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन अब छूटने वाला है, ठीक है ना। ही ब्लैंक एवरी डे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रैक्टिसेस, अब क्वेश्चन बनाते रहो। रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, लर्निंग, ये तो दूसरा हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना बाबू लोग। प्लीज बी क्वाइट, आई ब्लैंक माई होमवर्क, प्लीज बी क्वाइट, आई एम डूइंग। द टीचर अबाउट टॉक, अभी हमने बनाया है, ठीक है ना, अभी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है। बताइए अब यस्टरडे है, जैसे ही यस्टरडे आ गया पास्ट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। जाइए, अब इतना क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस मैंने करा दिया है। जैसे ही यस्टरडे आया पास्ट इंडेफिनिट वेंट हो जाएगा। इतना क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिया है कि अब आप लोगों से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विजिटेड, विजिटेड हो जाएगा भैया, विजिटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा मतलब नहीं छूटेगा, आपसे कहीं से भी टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लगभग समझिए कि 100 के करीब हमने प्रैक्टिस करा दिया क्वेश्चन, और उसमें पूरे के पूरे मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे के सारे टाइप्स भी बता दिए, यूज भी बता दिए, ट्रिक भी बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप लोगों से मात्र एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये वीडियो पूरे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के पास, साथ साथ टीचर के साथ पास भी जाए, ताकि उन लोग को लगे कि हाँ मेरे साथ पढ़ाने के लिए एक भाई भी रेडी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ जो सुपर्ब। अब ऐसा क्वेश्चन देखो, ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। ओके, जय हिंद।